बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि महंगी बिजली और गैर एलानिया लोड शेडिंग के असरात तवानाई बहरान ने पावरलूम सेक्टर को नई मुश्किल में धकेल दिया है। पैदावारी लागत बढ़ने से 40,000 के करीब पावर लूम्स ने एक शिफ्ट बंद कर दी। वहीद खालिक रामे कहते हैं, हुकूमत ने बरवक्त इकदाम ना उठाए तो बेरोजगारी के तूफान का सामना करना होगा। बिजली महंगी और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने फैसलाबाद की पावर लूम सेक्टर को शदीद मुतासर करना शुरू कर दिया। चेयरमैन पावर लूम्स वहीद खालिक रामे का कहना था कि 40,000 के करीब पावर लूम ने एक शिफ्ट बंद कर दी है, क्योंकि पैदावारी लागत हैरानकुन तौर पर बढ़ती जा रही है। लागत बढ़ने से 1200 से 1500 वाला सूट अब 2500 का हो गया है। पूरी मईशत के हर सेक्टर को मुतासर किया। पावरलूम इंडस्ट्री से बेतहाशा मुतासर हुई है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, बिजली आपकी बढ़ जाएगी, उसकी प्राइसेस, फिर लोड शेडिंग के मसाइल आ गए हैं, फिर आवाम की कुव्वत खरीद जो है वो नहीं रही कि वो नया कपड़ा खरीद सके। वही सूट जो पहले मार्केट में 1200-1300 रुपये का आता था, वो 2500 रुपये का मिलता है और गरीब आदमी की है। बिजनेस कम्युनिटी के मुताबिक हुकूमत ने बर वक्त इकदाम ना उठाए तो खमियाजा बेरोजगारी की सूरत में भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन ईमान अली के साथ अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि बिजली बहरान भी बेकाबू। टोबा टैक्सी में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर और गिरदो नवाह में बिजली बंदिश का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को मुश्किलात का सामना, कारोबारी सरगर्मियां मानिंद पड़ने लगी। शदीद गर्मी में बच्चे, बुजुर्ग और मरीज बिलबिला उठे। कारोबारी तबके और शहरियों का लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालिबा। टैक्सिंग में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। घरेलू कमर्शियल सार्फिन को मुश्किलात का सामना दरपेश। बिजली बंदिश के बाइस मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर होने लगे। कारोबारी तबके का कहना था कि बिजली की बंदिश से कारोबार जारी रखना इंतहाई मुश्किल बन चुका है। गर्मी के मौसम में बिजली की गैर एलानिया बंदिश नाकाबिले बर्दाश्त है। आए रोज लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ रहा है। हुकूमत लोड शेडिंग के दुरानिये और औकात कार को वाजिया करे। 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, तो इससे हमारे जो कारोबार सेक्टर हैं वो तबाह होकर रह गए हैं। बड़े मसाइल आ रहे हैं घर में भी, और कारोबार तो वैसे ही तबाह हो गया ना। रिक्वेस्ट यही है हुकूमत से कि आप जो है ना हमारे ऊपर रहम करें। कारोबारी तबके ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर नकवी, सिटी 41 टोबा टैक्सी। खित्ते में कशीदगी के बायस गैस बहरान भी सर उठाने लगा है। 7 माह बाद एक बार फिर घरेलू गैस कनेक्शन पर पाबंदी आयद। फैसलाबाद में नए डिमांड नोटिस का इजरा भी रोक दिया गया। SNGPL हुकाम कहते हैं, नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लगाई गई है। हुई गैस कनेक्शन के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बुरी खबर, मुल्क में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर घरेलू गैस कनेक्शन पर पाबंदी आयद कर दी गई। अर्जेंट वाउचर और डिमांड नोटिस जमा कराने वालों के कनेक्शन का अमल भी रोक दिया गया। हुकूमत ने गैस बहरान के बायस 7/2021 में पाबंदी आयद की थी। ताहम गैस सप्लाई में बेहतरी और RLNG की दरामद की बदौलत 2025 में पाबंदी हटा दी गई, लेकिन अब दोबारा बैन आयद कर दिया गया। SNGPL हुकाम के मुताबिक खित्ते में जंगी सूरत के बायस RLNG की दरामद 0 हो चुकी थी। नए कनेक्शन LNG की बुनियाद पर ही लगाए जा रहे थे। शहरियों के डिमांड नोटिस की मद में अरबों रुपए एक बार फिर हुकूमत के पास फंस गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद मोईद के साथ उमैर अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। तलब बढ़ते ही जंग में गंदम की कीमतें भी बढ़ने लगी। सरकारी रेट 3500 रुपये मन मुकर्रर। ओपन मार्केट में 3700 रुपये फरोख्त से बहरान सर उठाने लगा। महकमा खुराक की जानिब से मुकर्ररा कीमत से ज़ायद खरीदारी पर पाबंदी। मंडियों में सप्लाई मुअत्तल, किसानों ने फसल होल्ड कर ली। काश्तकार सूरत हाल से परेशान, निजी कंपनीज की कटौतियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। महकमा खुराक हुक्म कहते हैं कि कीमतों को कंट्रोल करना अवामी मफाद में नागुज़ीर है। गंदम की सरकारी कीमत और ओपन मार्केट रेट्स में नुमाया फर्क देखा जाने लगा। जंग की गला मंडियों में शदीद बहरान, कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होने लगी। हुकूमत की जानिब से गंदम की कीमत 3500 रुपए फी मन मुकर्रर। ताहम तलब में इजाफे के बायस ओपन मार्केट में गंदम 3700 रुपए फी मन तक फरोख्त हो रही है। गंदम की कीमतों में इजाफे ने हाल को पेचीदा बना दिया। महकमा खुराक की जानिब से मुकर्ररा कीमत से जायद की खरीदारी पर पाबंदी आई। काश्तकारों ने अपनी फसल मंडियों में लाने के बजाय रोक ली है। सप्लाई मुअत्तल होने के बायस मंडियों में सन्नाटा छा गया। गंदम की खरीदो फरोख्त का अमल तकरीबन रुक गया है। किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल जब्बार ने मौजूदा सूरत हाल को काश्तकारों का माशी कत्ल करार देते हुए मुतालबा किया है कि मंडियों को तलब और रसद के असूल पर चलने दिया जाए। बसूरत दीगर किसान शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। काश्तकारों का कहना था कि एक तरफ सरकारी खरीदारी तातुल का शिकार है, तो दूसरी जानिब निजी कंपनियां नमी का जवाब बनाकर कटौती के जरिए उनका इस्तेसाल कर रही है। मंडियों में सिफर हो गई है सप्लाई। काश्तकार परेशान है, वो लाता है, वो अपनी गंदम बेचता है, तो आगे उसके लिए गवर्नमेंट के इंतजामिया, फूड डिपार्टमेंट और दीगर खड़े होते हैं और वो उन्हें 3500 रुपये से ज़्यादा बेचने नहीं देते। हम ये समझते हैं ये किसान का सरीहन मुआशी कत्ल है। 6 अरब रुपए का आप कहते हैं कि किसान को बारदाना दिया गया, 6 रुपए का भी किसी किसान को बारदाना दिया गया है तो हमें बताया जाए। मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए, पंजाब के लिए इंतहाई नुकसानदेह है।
दूसरी जानिब महकमा खुराक हुक्काम का कहना था कि अगर 35 रुपए से जायद कीमत पर खरीदारी की जा गई तो इसका बराह रास्त असर आटे की कीमतों पर पड़ेगा और आवाम को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन नजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद में बारदाना की तकसीम, किसानों को 24,000 बोरियां मिल गई। महकमा खुराक ने किसानों से 3,000 बोरी गंदम भी खरीद ली। हुकाम कहते हैं किसान 13 गंदम खरीदारी मराकज से बारदाना ले सकते हैं। पीआर सेंटर जड़ावाला में भी बारदाना की तकसीम जारी है। इंतजामिया का कहना था हुकूमत प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम खरीदेगी। 72 घंटे में रकम किसानों के अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। फैसलाबाद के किसानों में 24,000 बोरी से जायद बारदाना तकसीम, किसानों से अब तक 3,000 से जायद गंदम की बोरियां खरीदी गयी। 100 किलो के 73,277 जबकि 10,29,050 किलो के बैग मौजूद। महकमा खुराक हुकाम का कहना था किसान 13 गंदम खरीदारी मराकज से बारदाना ले सकते हैं। महकमा खुराक ने बारदाना तकसीम की तफसीलात जारी कर दी। पीआर सेंटर जड़ावाला में गंदम खरीदारी के लिए बारदाना की तकसीम जारी। बारदाना के हसूल के लिए तकरीबन 700 दरखास्तें मौसूल। पीआर सेंटर इंतजामिया का कहना था किसानों को ज्यादा से ज्यादा बारदाना तकसीम किया जा चुका। कल से पीआर सेंटर में गंदम की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। पंजाब हुकूमत प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम खरीदेगी। 72 घंटे के दौरान रकम किसानों के अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया सूरत हाल के पेश नज़र मुआशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ फराहमी के तसलसल को कायम रखने का फैसला। वज़ीर आज़म का मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए गुज़िश्ता माह दी जाने वाली सब्सिडी में 1 माह की मज़ीद तोसी का फैसला। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया सूरत हाल के पेश नज़र मुआशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ फराहमी के तसलसल को कायम रखने का फैसला। वज़ीर आज़म का मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए गुज़िश्ता माह दी जाने वाली सब्सिडी में 1 माह की मज़ीद तोसी का फैसला। आवाम के लिए खुशखबरी, नॉर्मल पासपोर्ट अब 14 रोज में बनेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत इजलास शहरियों की सहूलत के लिए बड़े फैसले। नॉर्मल पासपोर्ट का दौरानिया 21 से कम करके 14 दिन कर दिया गया। पासपोर्ट घरों की दहलीज तक डिलीवरी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने का भी फैसला किया गया। वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट दफातर में 15 रोज तक मुकम्मल कैशलेस निज़ाम राइज करने का टास्क दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के शहरियों के लिए बड़े फैसले। नॉर्मल पासपोर्ट 21 की बजाय अब 14 दिन में मिलेगा। पासपोर्ट की घरों की दहलीज तक डिलीवरी का निज़ाम मौसर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट दफातर में 15 रोज तक मुकम्मल कैश निज़ाम राइज करने का टास्क दे दिया है। बिजनेस पासपोर्ट के इजरा से मुतालिक अमूर पर काम तेज करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पासपोर्ट दफातर में मुकम्मल कैशलेस सिस्टम राइज होगा। कैश अदायगी खत्म होने से एजेंट माफिया का खात्मा होगा और शहरियों को सहूलत मिलेगी। अवामी सहूलत के लिए पासपोर्ट अथॉरिटी का क़याम इंतहाई जरूरी है। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, डीजी पासपोर्ट और इमिग्रेशन और मुतल्लिका हुकाम भी इजलास में शरीक हुए। कौमी खजाना भरने का मिशन निजी अस्पताल भी एफबीआर के रडार पर आ गए। अब मरीजों और फीसों का हिसाब होगा। फैसलाबाद के प्राइवेट अस्पतालों में खुसूसी मॉनिटरिंग टीमें तैनात। मरीजों की तादाद और उनसे वसूल शुदा वाजिबात का डेटा जमा किया जाएगा। एफबीआर हुकाम कहते हैं कि मॉनिटरिंग से टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी और टैक्स नेट बढ़ाया जा सकेगा। तमाम माली साल के टैक्स से इदाफ हासिल करने का मिशन। एफबीआर ने फैसलाबाद में निजी शोबा सेहत की सख्त मॉनिटरिंग शुरू कर दी। मुतअद्दिद बड़े प्राइवेट अस्पतालों में खसूसी मॉनिटरिंग टीमें तैनात। अस्पतालों में आने वाले मरीजों की तादाद और उनसे वसूल किए जाने वाले वाजिबात का डाटा जमा किया जाएगा। एफबीआर हुकाम का कहना था कि निजी अस्पतालों से बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की जा रही थी। एफबीआर को मरीजों आमदन का रिकॉर्ड गलत दिया जाता था। इनकम टैक्स के सेक्शन 175 के तहत टीमें तैनात की गई हैं। हुकाम के मुताबिक इस इकदाम से बड़े पैमाने पर टैक्स रिकवरी मुतवक्की है। इनकम टैक्स कवानीन के तहत पहली बार अस्पतालों में टीमें तैनात की गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सीवरेज के नए मंसूबों पर काम शुरू। चौधरी कॉलोनी डिस्पोजल स्टेशन को शुगर मिल्स डिस्पोजल स्टेशन से जोड़ा जाएगा। गोचरा रोड से चौधरी कॉलोनी तक 42 इंच कतर की नई सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। जंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सीवरेज के नए मंसूबों पर काम का आगाज। मंसूबे के तहत चौधरी कॉलोनी डिस्पोजल स्टेशन को शुगर मिल्स डिस्पोजल स्टेशन से जोड़ा जाएगा। गोजरा रोड कलमा चौक से चौधरी कॉलोनी तक 42 इंच कतर की नई सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। मानसून के दौरान बरसाती पानी की निकासी बेहतर अंदाज में मुमकिन हो सकेगी। शहरियों ने मंसूबे को बर वक्त शुरू करके मानसून से कबल मुकम्मल करने की अपील की। मानसून का सीजन शुरू हो रहा है,
तो उस पहले तो लोगों के लिए आसानी होगी। नहीं तो आप देख रहे हैं कि अक्कम में कितने ही यहाँ पर स्कूल और इंस्टीट्यूट्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं, तो फिर उन स्टूडेंट्स के लिए और जो ये छोटी छोटी गलियों में लोग गरीब लोग रहते हैं उनके लिए सब के लिए जो है ना मुश्किलात पैदा होंगी। तो हमारी सिर्फ इतनी सी अपील है कि इस मंसूबे को मानसून के आने से पहले कंप्लीट कर लिया जाए। मंसूबे में चौधरी कॉलोनी, राना कॉलोनी, गोजरा रोड और सैटेलाइट टाउन के हजारों मकीनों को रिलीफ मिलेगा। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान, सिटी 41 झंग। ईद उल अजहा की आमद झंग में पहली मॉडल कैटल मार्केट का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर। 60 एकड़ पर मुहित मॉडल कैटल मार्केट में तमाम जदीद सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। चिन्नौड में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी से मुतलिक तैयारियां शुरू। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की ज़ेर सदारत इजलास सफाई इंतजामात के बारे में आगाह किया गया। वासिक अब्बास कहते हैं कि वेस्ट कलेक्शन के लिए बैग्स तकसीम कैंप्स भी लगाए जाएंगे। ईद उल अजहा की आमद झंग में पहली मॉडल कैटल मार्केट की तामीर मुकम्मल। कैटल मार्केट 3 अरब 40 करोड़ की लागत से तामीर की गई। 60 एकड़ पर मुहित मॉडल कैटल मार्केट में आयरन शेड्स, बिजली और पानी की फ्राहमी का निजाम फाल। मवेशियों के शेड्स, ऑक्शन एरिना, पार्क, वॉशरूम्स भी कायम। एडमिन ब्लॉक, डिस्पेंसरी स्टाफ की रहाई समेत दीगर सहूलियात शामिल। मॉडल कैटल मार्केट के कयाम से जानवरों की व्यापार को फरोग मिलेगा। चिन्नौड में ईद उल अजहा पर सफाई के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वासिक अब्बास की ज़ेरे सदारत इजलास सुथरा पंजाब म्यूनिसिपल कमेटी और दीगर इदारों के अफसरान शरीक हुए। वासिक अब्बास अदल का कहना था ईद उल अजहा से कबल जीरो वेस्ट मुहिम शुरू करेंगे। ईद उल अजहा पर तमाम मशीनरी और वसाइल बरोए कार लाएंगे। ईद से 10 रोज़ पहले भी हम एनुअल वेस्ट जो है वो टोटली पूरे शहर से जो है वो और पूरे डिस्ट्रिक्ट से ज़ीरो वेस्ट करेंगे। इसके अलावा जो है वो ईद के ऊपर जो है हमारी स्पेशल कैंपेन चल रही होगी। उससे पहले हम प्लास्टिक बैग्स भी जो है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारे कैंप्स कायम होंगे। इसके अलावा जो है ईद के दिनों के 3 दिन जो हैं वो फुल फ्लेज ऑपरेशंस चल रहे होंगे। तो इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरी नज़र आएगी। वासिक अब्बास अदल का कहना था वेस्ट कलेक्शन के लिए बैग्स तकसीम कैंपर्स भी लगाए जाएंगे। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे।